नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सारी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एएसओ वर्सेस एएसओ इन एमईए वर्सेस एएसओ इन सीएसएस के दोनों के बीच में कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि कौन सी बेस्ट जॉब है और कौन सी बेस्ट नहीं है, यानी किसके लिए कौन सी बेहतर रहती है। इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करेंगे और साथ में जानेंगे कि इनकी सैलरी वगैरह क्या रहती है। तो सभी सवालों के जवाब आज को इस वीडियो में आपको मिलेंगे। दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसमें जो सीएसएस होती है उसमें ट्रेनिंग किस तरह की होती है। इसमें दोस्तों काम क्या रहता है। दोस्तों इसमें क्लरिकल काम होता है, जो कि नॉर्मल आपको क्लर्क के रूप में, यानी जो काम होता है वही जो फाइल वगैरह काम रहता है वही करना रहता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि एमईए में क्या काम रहता है। दोस्तों एमईए में दो टाइप की जॉब होती है। तो आपकी होती है कि इसमें दो पार्ट में बंटा होता है। जो पहली होती है वो असिस्टेंट इन जनरल होती है, जिसमें आपको डेस्क जॉब करनी रहती है, वही क्लरिकल काम होता है और जिसमें नोटिंग और ड्राफ्टिंग का काम रहता है। ठीक है। अब दोस्तों दूसरी बात करते हैं कि इसमें होती है असिस्टेंट इन साइफर, जो इसमें आपको कोडिंग और डिकोडिंग यानी कॉन्फिडेंशियल मैसेज होते हैं उसको आपको जो आईएफएस ऑफिसर होते हैं उनको असिस्ट करना होता है। दोस्तों ये हो गया आपके काम की बात। अब आगे बात करते हैं कि इसमें ट्रेनिंग किस तरह की होती है। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं सीएसएस के बारे में। दोस्तों इसमें लगभग 10 से लेकर 11वीं की ट्रेनिंग होती है, जिसमें आपकी जो ट्रेनिंग होती है वो इंस्टीट्यूट ऑफ सेक्रेटरिएट ट्रेनिंग एंड मैनेजमेंट में होती है, जो कि दिल्ली आर्कपुरम में है। और दोस्तों इसमें थोड़ी ट्रेनिंग अलग टाइप से होती है। इसमें एमईए की तरह नहीं होती है, इसमें थोड़ी अलग टाइप से होती है। इसमें एक भारत दर्शन नाम से एक ट्रिप होती है, जो कि एक फन ट्रिप होती है, जिसमें आपको विलेज अटैचमेंट टूर कराया जाता है, जिसमें आपको एक्टिव गवर्नमेंट के बारे में भी बताया जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि एमए की ट्रेनिंग कहाँ होती है। एमए की जो आपकी ट्रेनिंग होती है वो फॉरेन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग में होती है, जो कि जेएनयू में होती है। और दोस्तों जो आपकी एमए की ट्रेनिंग होती है वो थोड़ी हेक्टिक टाइप की होती है, जिसमें आपको पासपोर्ट, वीज़ा, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोटोकॉल और फॉरेन रिलेशन के बारे में जानना रहता है। थोड़ी सी हेक्टिक टाइप की होती है और सीएसएस की इतनी ट्रेनिंग हार्ड नहीं होती है। दोस्तों ये ट्रेनिंग की बात हो गई आपकी, वर्क मैंने आपको बता दिया। अब आगे बात करते हैं कि आपकी पोस्टिंग कहाँ पे होती है। ठीक है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि आपकी पोस्टिंग, तो पोस्टिंग दोस्तों आपकी जो सीएसएस की होती है, आपके सिलेक्शन के बाद में आपको बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, उसमें आपको एक प्रेफरेंस चॉइस दिया जाता है कि आपको उसमें चूज़ करना होता है कि किस डिफरेंट डिपार्टमेंट में आपको काम करना सही लगेगा। तो दोस्तों जो डिपार्टमेंट होते हैं वो जैसे उद्योग भवन हो गया, निर्माण भवन हो गया, शास्त्री भवन हो गया और लोक भवन हो गया, ऐसे ही उनमें आपको डाल दिया जाता है और उसमें आपको काम करना रहता है आपकी ज़िंदगी में। ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं कि एमईए में जो आपका काम होता है, सॉरी ट्रेनिंग किस तरह से होती है। दोस्तों इसमें आपकी जो ट्रेनिंग होती है, इसमें स्टार्टिंग में आपको दिल्ली में 1.5 साल के लिए काम करना रहता है और उसमें 1.5 साल काम करने के बाद में आपको क्या होता है कि आप बाहर में काम करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो दोस्तों उसमें आपको लगभग 60+ कंट्री दी जाती है कि उसमें आपको चूज करना रहता है कि कौन सी कंट्री आप में जाना चाहोगे। तो उसमें आपको कंट्री चूज करनी रहती है, तो उसी कंट्री में आपको भेजा जाता है। बट दोस्तों सबसे पहली बात यह है कि इसमें जो आपके सीनियर होते हैं वो भी आपकी जो आपकी मनपसंद जो कंट्री होती है वो चूज करते हैं, तो आपसे पहले वो भी उस कंट्री में जाना चाहेंगे, तो आपसे पहले भी कोई कंपटीशन में रहता है। अब दोस्तों सबसे पहले हमने सब कुछ बात कर लिया। अब आगे बात करते हैं सैलरी की, इसमें किस तरह से होता है। दोस्तों सैलरी की बात करें तो इसमें लगभग आपको पता है कि 4600 ग्रेड पे की एक जॉब है, जिसमें लगभग आपको 78,000 से लेकर 84,000 तक इसमें आपको इन हैंड मिलती है। बट दोस्तों ये तो सिर्फ सीएसएस में मिलती है। दोस्तों सीएसएस की जो जॉब होती है वो आपको लगभग दिल्ली में ही करनी रहती है पूरी आपकी। अगर आपका ट्रेनिंग थोड़ा बहुत सॉरी आपका चेंज करेंगे भी तो पर मतलब इधर उधर होगा, तो उसमें लगभग आप मान कर चलो कि आपको दूसरे भवन में भेज देंगे, जैसे उद्योग भवन, निर्माण भवन, इसमें से किसी एक दूसरे भवन में भेज देंगे। तो इस तरह आपकी दिल्ली में ही जॉब होगी, आपको दिल्ली से बाहर कहीं नहीं जाना रहता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि एमई में जो ट्रेनिंग होती है, सॉरी एमई में जो सैलरी होती है वो किस तरह से होती है। दोस्तों वही आपको पता है कि 4600 ग्रेड पे की एक जॉब रहती है, जिसमें आपको 78 से लेकर 84,000 के मध्य, सॉरी 78,000 से लेकर 84,000 तक आपके मध्य आपकी सैलरी रहती है। जिसमें दोस्तों एमई में जो आपकी ट्रेनिंग होती है वो थोड़ी अलग होती है, सॉरी आपकी सैलरी अलग होती है। इसमें आपको 2 लाख प्लस में मिलते हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें फॉरेन अलाउंस और अदर अलाउंस को जोड़कर लगभग आपकी जो सैलरी पहुंचती है वो 2 लाख तक सैलरी पहुंच जाती है। ठीक है। अब दोस्तों ये आपकी सैलरी वगैरह हो गई। अब बात करते हैं करियर ग्रोथ में। दोस्तों जो सीएसएस में जो आपकी करियर ग्रोथ होती है उसमें मान सकते हो कि आपको पहले एएसओ बनते हो, एएसओ के बाद बनते हो आप सेक्शन ऑफिसर, उसके बाद में बनते हो आप सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरीट। ठीक है, जो कि एक आईएफएस कैडर की पोस्ट होती है। उसके बाद में आप बनते हो डिप्टी सेक्रेटरी। ठीक है, और उसके बाद में बनते हो आप डायरेक्टर। दोस्तों बहुत ही कम लोग होते हैं जो डायरेक्टर तक पहुंच पाते हैं, बट दोस्तों पहुंच जाते हैं। जो कम एज में लगते हैं वो कुछ ना कोई तो पहुंच जाता है। अब दोस्तों इसमें बात करते हैं कि इसमें प्रमोशन किस टाइप से होता है। ठीक है, तो दोस्तों बात करें कि प्रमोशन किस तरह से होता है, तो प्रमोशन दोस्तों लगभग आपको 8 से 9 साल लग जाते हैं और काफ़ी टाइम के बाद में आपका प्रमोशन होता है। तो 8 से 9 साल के बाद में आपका प्रमोशन रहता है। दोस्तों अब बात करते हैं कि इसमें लाभ किस में रहता है। दोस्तों जो सीएसएस की जो जॉब होती है वो लगभग आपकी 9 to 5 जॉब होती है और जिसमें पूरी आपको ज़िंदगी दिल्ली में काम करना रहता है। और दोस्तों एमई की जो पोस्ट होती है जिसमें आपको बाहर जाना रहता है, जो कि आपको बाहर कंट्री में काम करने का मौका मिलता है। अब दोस्तों ये आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है कि आपको इंडिया में रहकर काम करना है, एक आपको स्टेबल लाइफ चाहिए, आपको ज़्यादा हेक्टिक चीज़ें नहीं चाहिए, आपको कहीं बाहर नहीं जाना, आपको बस अपनी ज़िंदगी यहीं पे इंडिया में रहकर आपको पूरी करनी है। तो इस तरह से आपकी इंडिया के लिए बेहतर है, आपको इंडिया में रहना अच्छा लगता है या आपको बाहर रहकर भी काम करना अच्छा लगता है, तो आपकी चॉइस पर डिपेंड रहता है। तो दोस्तों एमई और सीएस में दोनों में बस इतना ही डिफरेंस है कि आपको जो सीएसएस में
आपको इंडिया में रह के काम करना रहता है, और जो एमई होते हैं उसमें आपको बाहर जाना पसंद रहता है। अब जिसको बाहर जाना रहता है तो वो बाहर का वाला चूज़ कर ले, यानी एमई चूज़ कर ले। अगर जिसको इंडिया में रहना है तो वो सीएसएस की जॉब कर ले। सैलरी में आपको पता ही है कि जो एमई जाता है तो वो लगभग उसमें आपकी 2 लाख प्लस सैलरी रहती है, और जो उसमें अलाउंस वगैरह होते हैं, फॉरेन अलाउंस, और जो सीएसएस में होता है वो नॉर्मल आपकी 78,000 से लेकर 84,000 के मध्य आपकी सैलरी इन हैंड सैलरी रहती है, वो धीरे धीरे बढ़ती रहती है। दोस्तों दोनों में इतना ही फ़र्क है। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आपको और भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।